एक ही खून आपका है, लाल हमारा है, लाल आपका है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि हमें जो है सबको मिलकर रहना चाहिए और मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाने का, मुसलमान का ख्याल रखना, पड़ोसी का ख्याल रखना, या कोई भी हो, किसी मजारी महोदय, डीएम साहबा और कप्तान साहब, उन लोगों ने उस वक्त में पिछले साल भी पूरी दिलो जान से जो है पूरे जिले का। दोस्तों, आज फिर हम आपका सोशल जस्टिस नेटवर्क पर वेलकम करते हैं। आज हम ज़िला शामली में आए। बहुत दिनों से हमने आपको ज़िला शामली का नाम सुनाया भी है, तो आज हमने चाहा कि शामली के अंदर क्या कोविड-19 के माहौल में क्या चला हुआ है, क्या माहौल है, क्या यहाँ पर कौन लोग खिदमत कर रहे हैं, कौन नहीं। इसी से जुड़े ताल्लुक़ से हमारे साथ हाजी जी मौजूद है, जिनका नाम हाजी ज़ूर हसन है, और इनके बारे में हमने चर्चाएं सुनी। तो हमने चाहा कि आज अपने व्यूअर्स को दिखाएं क्या इन्होंने कोविड-19 के माहौल में किस तरीके से गरीबों की मदद की है और एक तरीके से मसीहा के तौर पर उभरे हैं। तो आपका हमारा सोशल जस्टिस नेटवर्क पर वेलकम है। कैसे हैं आप? शुक्रिया, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। चलिए हम पहला सवाल करेंगे और हम आपको जो है कुछ ऐसे सवालात करेंगे जिनसे जो है इनको एक पहचान मिली कोविड-19 के माहौल में। पहला सवाल हमारा ये होगा कि जिस तरीके से इन्होंने गरीबों की मदद की है, तो उस पर इन्होंने क्या मदद की, कितने लोगों की मदद की, तमाम जो है बातें रखेंगे। जी दोस्तों, बुजुर्गों, मदद की तो बात यह है, कराने वाले अल्लाह पाक है। हमारी कोई औकात नहीं है मदद करने की। अल्लाह ने हमें तो जरिया बनाया। अल्लाह कह रहे हैं, मेरे बंदे एक कदम तुम उठाओ, दूसरा कदम हम उठवा देंगे। जैसी कोई नियत करता है जिस काम की, अल्लाह की तरफ से उसकी वैसी मदद आती है। और जब हमने ये देखा कि हमारा देश और हमारे मुल्क के अंदर इतनी दिक्कतें, इतनी मुश्किल है, ये बीमारी जो है कोरोना वायरस फैल रहा है, तो उसमें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें ये महसूस हुआ कि आज हमें जो है अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए, अपने देश के भाइयों के लिए खड़ा होना चाहिए। तो उसमें हमने जो है जो हमारे से हो सका, जिस भाई की भी जो है सेवा करने की मौका हमें अल्लाह पाक ने दिया, हमने किया। और कहने पे जो है ये नहीं है कि हमको कोई जो है राजनीति के मसले की वजह से हमने ये खिदमत की, क्योंकि मसला ये है हमारे दीन का, हमारे मुल्क का है। हमारा मुल्क, हमारा दीन ये कह रहा है जिस मुल्क के अंदर रहो वहाँ वफादारी करो। जी, मेरा सवाल ये है कि आपने कितने लोगों की मदद की, किन किन चीज़ों से मदद की है, वो तमाम डिटेल आप हमें दें। पिछले साल 2020 के अंदर ये कोरोना वायरस आया, उस वक्त में हमने सैनिटाइजर वगैरह और जो किट वगैरह, गरीब आदमी थे, बेसहारा लोग थे, हमें जैसे मालूमात हुआ कि फ़लानी बस्ती के अंदर इतनी बेसहारे, इतनी गुर्बत है, और वहाँ कमाने वाला भी एक ही मजदूर था, और जब मजदूर एक 400 रुपये रोज़ कमाता है ना, और वो डेली खाता है और डेली कमा के लाता है, और जब उसके दिन अगला दिन होता है, फिर वो उम्मीद करता है अल्लाह से कि मैं कमा के लामा और खामा। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस हालात में जब 4-4 दिन, 8-8 दिन जो है, 10-10 दिन घर पे पड़ा रहा और हमें मालूमात होया, तो हमने मेरे दोस्तों बुजुर्गों उनकी जो है राशन से, आटे से, चीनी से, जितने भी एक ज़रूरत के सामान होते हैं इंसान के खाने के, वो हमने उन लोगों को दिए। अच्छा, ये बताइए कितने लोगों की अब तक मदद कर सके हैं? लोगों की तो बात ये है, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, मैं ये देखता हूँ कि मेरा इंसान भाई कहाँ परेशान है। ना कि मुझे ये जाति से मतलब है, ना किसी और चीज़ों से मतलब ये है। हमारा सवाल है, कितने लोगों की अब तक मदद कर ली है आपने, वो सवाल। मदद तो ये है कि पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 200 किटें बांटी थी हमने लगभग, और सैनिटाइजर वगैरह, और जो है एक किट में कितना सामान था? एक किट के अंदर जो है हमारा 4 तरह की दाल थी, उसके अंदर आलू थे, प्याज थे, चावल था, आटा था, नमक था, साबुन था, नहाने का तेल था, लगाने का। ये एक बहुत बड़ी हमारी मुल्क की एक बड़ी चीज़ है जो बाहर मुल्कों में भी जानी जाती है। एक सेकुलर मुल्क कहने वाले, यानी ये बता रहे हैं कि हमने किसी मज़हब को नहीं देखा और हमने पूरे तौर से एक तरीके से कोविड-19 के माहौल में 200 किट पिछले साल बांटी। उसके बाद कितने काम कर पाया आप?
200 किट बांटने के बावजूद भी जो है हमने खाना बना बना के भी भेजा है लोगों को। जैसा हमारा हॉस्पिटल था, ये सरकारी हॉस्पिटल हमारा नेर पे है, तो वहाँ जहाँ मरीज मौजूद थे, जो मरीज मौजूद थे, उन सेमो साहब से परमिशन लेके इस बात की परमिशन ली थी कि ये हम ये चाहते हैं इनको खाना और अच्छा मिल जाए जिससे इनमें जान आ जाए। तो वहाँ हमने खजूर वगैरह, रमज़ान मुबारक में खजूर वगैरह, फल वगैरह, जो रोजे से भी रहते थे, जो बगैर रोजे से रहते थे, कोई भी किसी मजहब का इंसान था, हमें ये मतलब नहीं था, हम ये चाहते थे उनमें ताकत आए। अंडा वगैरह ये भेजा जिससे शरीर में एक ताकत आए, और ताकत आएगी तो कोरोना वायरस ख़त्म होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारा तीसरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने कोविड-19 के माहौल में यहाँ के प्रशासन को आपकी मदद मिली है, कैसा उनका साथ रहा है आपके साथ, कितनी सहमत है आपके यहाँ के जो डीएम हैं और जिलाधिकारी है ज़िला शामली में, कितना आप उनसे सहमत हुए कि उन्होंने मदद की है या नहीं की, आपका हेल्प की है नहीं की? देखिए, जो हमारे जिलाधिकारी महोदय, डीएम साहबा और कप्तान साहब, उन लोगों ने उस वक्त में पिछले साल भी पूरी दिलो जान से जो है पूरे जिले का ध्यान रखा, और रात बेरात को कहीं भी कोई मामला अगर आया तो वो खड़े मिले, और उसकी वजह से है जो है हमको ये हौसला बढ़ा कि जब हमारे अधिकारी डर नहीं रहे कोरोना वायरस में जाने, डॉक्टरों के पास, मरीजों के पास जाने में, तो फिर हमें भी ये इस बात का हौसला मिला कि हमको भी जो है सहायता करनी चाहिए और खिदमत करनी चाहिए। उन्हीं से हमको हमारा भी ये हौसला बढ़ा। यही एक चीज़ है जो आज हम तक एक एनर्जी पैदा करती है। हमारे मुल्क की पहचान यही है कि यहाँ की फ़ौज हो, अधिकारी हो, अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने यहाँ की मुल्क की एक तरीके से ताकत देता है और यहाँ की एनर्जी को बढ़ाता है, यहाँ के लोगों की हिफाजत करता है। इसी तरीके से हमारे ज़िला शामली में डीएम जो साहिबा हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की, हाजी जी बता रहे हैं। अच्छा जी, हाजी जी, हमारा आखिरी सवाल ये है कि आपके बारे में हम कुछ चर्चा सुन रहे हैं शामली के अंदर, और क्या वो चर्चा ठीक है जो काजी के ऊपर आपकी चली हुई है? क्या आप उससे राज़ी है, इत्तिफाक है आपको? देखिए, मेरी अपनी दिली तमन्ना नहीं थी काजी बनने की, या उसका जो आवेदन मैंने गिरा है, ये तो एक मशवरा होया, शहर के आलिमों का मशवरा होया, शहर के ज़िम्मेदारों का मशवरा होया कि भाई इसमें जो है शहर में एक ज़िम्मेदार होना ज़रूरी है कि जैसे आने वाले वक्त में कोई मीटिंग होए सरकारी या किसी मज़हब की हमारी बात हो जाए तो उसको कैसे अधिकारियों लोग बतलाए जाके समझाए, और कोई मसला आ जाए कौम का तो उसको कैसे समझे। तो उसमें हमारे जो मुफ्ती आलिम हैं यहाँ शामली के, उन्होंने मीटिंग की बाकायदा, और मीटिंग करके मशवरा करके जिम्मेदारों ने हमारा नाम पेश किया। अच्छा, हमारे बराबर में जो बेटे हैं ये इन्हीं के लगते हैं, रिश्तेदार हैं, इनसे हम कुछ थोड़ा तारुफ चाहेंगे। मदरसे की कैसे हैं आप कौन हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शादाब, मैं शामली से रहने वाला हूँ। अच्छा, आपको हाजी जी के कितने पसंद आते हैं, जैसे इनके बारे में शामली में चर्चा चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र दराज करे। हाजी जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे कारनामे अंजाम दिए हैं, और कोविड-19 के चलते चलते इन्होंने बहुत लोगों की मदद की है। इसी तरीके से पिछले साल, गुज़िश्ता साल बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, जैसा कि बाहर की जमात भी फंसी हुई थी। इसी तरीके से हमारे यहाँ शामली के बहुत हजरात भी कोविड-19 में फंसे हुए थे, इसी तरह से निकाल कर लाए और उनको यहाँ मदरसे में दाखिल किया। अच्छा, ये हमने पूछा कि ये इधर ही रहते हैं शामली में, तो इनको मिल गए थे, तो थोड़ा हमने चाहा कि हाजी जी की जो है थोड़ा जानकारी दूसरों से भी ली जाए। अच्छा हाजी जी, जो आपने एक बात कही है कि हम किसी तरीके से ना तो किसी मज़हब को देख रहे हैं, ना किसी को धर्म देख रहे हैं, इस तरीके से आपने बात की, होना भी यही चाहिए। और आपने बताया अधिकारियों ने हमारी बहुत ज़्यादा सहायता की है, मदद की है। तो लोगों से और आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे आप कोविड-19 के मामले में? मेरी सभी देशवासियों से ये गुजारिश है, सभी हमारे भाई हैं और अल्लाह ने बनाए हैं, ईश्वर ने बनाए हैं, और सबके अंदर एक ही खून है, लाल ही खून है। ये भी मैं पिछले महीने L2 में हॉस्पिटल में गया था, वहाँ हमने देखा हमारे भाई बहन है थे, वो हौसला खोए हुए बैठे थे। उनको हमने समझा आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप बीमार हो,
जब उनको समझा और हमने बताया कि आप हमारे भाई हो, वो हमारे हिंदू भाई थे, उस बात पे उनको इतना हौसला मिला और रोने को पक्के हो गए। और रोने के बाद हमने उनको हौसला दिया कि भाई आप हमारे भाई हो, ऊपर वाले ने एक ही खून आपका है, लाल हमारा है, लाल आपका है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि हमें जो है सबको मिलकर रहना चाहिए और मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ा के लेके चलना चाहिए। थैंक यू। आज हमने हाजी जी की तमाम बातें आपको बताई और शामली के अंदर जिस तरीके से इन्होंने खिदमत अंजाम दी कोविड-19 के माहौल में, तो सोशल जस्टिस नेटवर्क का ये बंदा और प्रवक्ता आपको तमाम ऐसी खबरें हिंदुस्तान से दिखाता रहेगा। जो भी किसी भी तरीके की न्यूज़ हो, खबर हो, तो हम आपका बहुत बहुत जो है ममनून मशकूर है, शुक्र अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क के अंदर जो है सुकून और अमन रखे, मोहब्बत प्यार रखे, एक दूसरे के अदब करे। और मेरे अल्लाह के रसूल के हदीस है जिसका मफहूम यह है कि पड़ोसी का ख्याल रखना, ये नहीं कहा मुसलमान का ख्याल रखना, पड़ोसी का ख्याल रखना, या कोई भी हो, किसी भी मज़हब से हो। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरी भी एक गुजारिश है, एक दूसरे में मोहब्बत प्यार बांटो। जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।